अमरवाड़ा को लेकर अब रणनीति बननी शुरू हो गई है। बीजेपी हो या कांग्रेस से खेमा लगातार बैठकें हो रही हैं। अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बैठक करने जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन भी किया जाएगा। कांग्रेस की रणनीति का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु यह है किसको टिकट दिया जाएगा, और यही केंद्र बिंदु इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहेगा। विधानसभा चुनाव प्रभारियों से जीतू पटवारी चर्चा कर सकते हैं, फीडबैक लिया जाता है टिकट बंटवारे को लेकर। अमरवाड़ा को लेकर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब रणनीति बन रही है, और सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि उम्मीदवार किसे बनाया जाए। हाल ही में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से छिंदवाड़ा सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही, उस लिहाज से कहा जा सकता है कि छिंदवाड़ा में बीजेपी ज्यादा मजबूत हुई है। उस गढ़ में जहां कमलनाथ का डंका बजता था और नाथ परिवार की तूती बोलती थी, लेकिन अब बदली हुई स्थितियों में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। किसे उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस? जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं अपडेट देने के लिए। प्रमोद, कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा? कांग्रेस पशुपेश में भी होगी। बहरहाल जीतू पटवारी बैठक करने जा रहे हैं। कौन कौन से नाम चर्चाओं में हैं? देखिए, कमलनाथ लोकसभा चुनाव में करारी हार का बदला इस चुनाव में लेना चाहते हैं, और जैसे ही चुनाव हारी तो नकुलनाथ ने कह दिया था कि अमरवाड़ा की तैयारी में जुट जाएंगे। लिहाजा अब जबकि कमलनाथ के सबसे करीबी में से एक सुखदेव पासे को जिम्मेदारी दी गई है, अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के वो प्रभारी बनाए गए। आज भोपाल में जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ हैं वो उपचुनाव सीट को लेकर रणनीति बनाएंगे। दो संभावित नाम है जिन पर कांग्रेस पार्टी मंथन और विचार कर रही है कि वो जिता सकते हैं, क्योंकि कमलेश शाह बीजेपी में चले गए, इसलिए उपचुनाव की स्थिति बनी है। लिहाजा अब वहाँ से कौन आदिवासी नेता को खड़ा किया जाए? देखिए, एक बड़े कैंडिडेट में से एक थे जो महापौर छिंदवाड़ा के हैं, विक्रम महाके, लेकिन वो भी यहाँ है वहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन कर दिया, ऐन वक्त पर नकुलनाथ को समर्थन देने का वीडियो जारी कर दिया। अब वो घर के हैं, घाट के हैं, ये कुछ कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है। लिहाजा उनके नाम की बड़ी प्रबल पहले चुनाव लड़ने की भी संभावना थी, लेकिन अब वो रेस से बाहर है और उनका आता पता नहीं आखिरकार है वो कहाँ, बीजेपी या कांग्रेस पार्टी में। अब दूसरे अलग नाम है, उन पर मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है, बातचीत चल रही है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। 21 तारीख आखिरी है, तो संभावना ऐसी है कि 15 तारीख तक यानी आगामी 1-2 दिन में कांग्रेस पार्टी नाम फाइनल कर देगी। बीजेपी का क्लियर कट हो गया है कि अब कमलेश शाह वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत कैंडिडेट की तलाश में दो नाम है जो आगे चल रहे हैं और उन पर बातचीत कर रही है, और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कमलनाथ तक फाइनल करना है कि आखिरकार अमरवाड़ा में कांग्रेस पार्टी का कौन किरदार होगा उपचुनाव में। ठीक है प्रमोद, उपचुनाव के मौसम की बात बता दी आपने, जरा पेड़ लहलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लाइन बता दीजिए, मौसम कैसा है? बड़ा अच्छा सा मौसम लग रहा है आज। देखिए, राजधानी भोपाल द सिटी ऑफ लेक का मौसम जो है वो खुशनुमा है। मौसम के बारे में क्या तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। पेड़ जो हैं वो लहलाते नजर आ रहे हैं, झूम रहे हैं। बड़े तालाब में आप देखेंगे तो लहरें उठती नजर आ रही हैं, और बहुत खुशनुमा और बेहद भोपाल का मौसम जो है वो लुभावना हो गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 39 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्री मानसून जैसी स्थिति बन गई है। उमस कोई भोपाल में महसूस नहीं हो रही। हम बात कांग्रेस की कर रहे थे, लेकिन हमने आपसे थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी मौसम की भी ले ली। इस पर आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।